तो पावर आपस में प्लस हो जाती है। कब हो जाती है? जब मल्टीप्लाई का साइन बीच में होता है और बेस आपका आधार आपका समान होता है, ठीक है, तो वहां पर प्लस हो जाएंगी। और यद्यपि यहाँ पर डिवाइड का साइन होता है, आधार बेस आपका समान होता है, तो पावर आपस में माइनस हो जाती है। इतनी बात याद है? बोलेंगे भैया बिल्कुल याद है। जब याद है भैया तो चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई में साइन है और आप देख पा रहे हैं कि बेस भी आपका समान है, बेस भी साइन आपका समान है और साइन भी मल्टीप्लाई का है, तो पावर क्या प्लस हो पाएंगी? आप बोलेंगे भैया थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। दिक्कत क्या है भैया? दिक्कत ये है कि 1 की पावर 1 है, 81 की पावर 1 है और दूसरे 81 की पावर 1/4 है। इसको प्लस में कैसे करें भैया? तो चलिए प्लस में मैं बताता हूं। जैसे यहाँ पर आ गया भैया कि 1 + 1/4 आ गया। अब इसको प्लस में कैसे करते हैं? आप लोग प्लस करते हैं ना, 4 का 1 गुना 4 और 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। यही तो होता है, बिल्कुल सेम यही भैया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस हमारा समान है तो बेस को हम लिख लेंगे 81 और पावर में क्या आएगा? 4 का 1 गुना 4 और 1 5 हो जाएगा। तो इसमें आप बोल देंगे कि 4/5 हो गया, सॉरी 5/4 हो गया ना। तो इसमें क्या बोल देंगे आप कि 5/4 हो गया। ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 4। ये आपकी पावर हो जाएगी, ये आपकी पावर हो जाएगी। अब चलिए इस पावर को तोड़ देते हैं। जो टूटने वाली संख्याएं होती हैं उनको तोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब ये पावर जो है कभी भी बट्टे में नहीं रखा जा सकता। जब बट्टे में पावर है तो उसको तोड़ना ही पड़ेगा। तो चलिए कुछ टूटेगा, तोड़ देते हैं। क्या 81 को खंडित किया जा सकता है? आप बोलेंगे भैया बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? पावर का मतलब होता है, मैंने यहाँ पर लिखा 4 की पावर 3, तो पावर का मतलब हुआ। अब इसको तो हम क्यूब बोलेंगे और इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे स्क्वायर। जहां पर 2 पावर में होगा उसके स्क्वायर बोल देंगे। और यद्यपि पावर में भैया यहाँ पर 5 की पावर 6 हो गई तो इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर क्यूब। और यहाँ इसको क्या बोलेंगे? फिर इसको हमेशा पावर बोला जाता है, ठीक है, इसको हमेशा पावर बोला जाता है। और पावर को क्या बोलते हैं? जैसे 4 की पावर 3 है तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई का 4 फिर मल्टीप्लाई का 4, इसको 4 बार 3 बार लिखेंगे। इसमें 2 है तो 2 गुने का 2 हो जाएगा और इसमें 5 है तो इसको क्या करेंगे कि 5 और गुने का 5 और फिर गुने का 5 फिर गुने का 5 फिर गुने का 5, इसको 5 बार लिखेंगे। तो पावर का हमेशा मतलब क्या होता है कि जितनी बार संख्याएं जो है पावर दी रहती हैं, जैसे 5 की पावर 6 थी तो हमने इसको 6 बार लिखा, ठीक है, इसको हमें 6 बार लिखना है। पावर का मतलब यही होता है। तो अब चलिए इस पर चलते हैं। 81 को क्या हम तोड़ सकते हैं? ऐसी कोई भी संख्या बताओ जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 81 आ जाए। आप बोलेंगे भैया बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 9 जो है 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 का 9 गुना 81 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, देखो कैसे तोड़ते हैं इसको। देखो जैसे मैंने देखा कि 81 जो है 9 जो है 3 का वर्ग होता है, 3 और गुने का 3, यही तो 9 होता है। बोलेंगे भैया बिल्कुल होता है। तो फिर लगा दो एक बार 3 और गुने का 3। अब ये बताओ 3 का 3 गुना कितना होता है? 9 होता है। और 3 का 3 गुना 9 होता है और यहाँ पर गुना कर देंगे तो 81 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलेंगे भैया बिल्कुल हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 3 की पावर जो है 3 की पावर 4 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 की पावर 4 का मतलब 81 होता है। मतलब 3 को हमें 4 बार लिखना है, ठीक है, समझेंगे ध्यान से। 3 गुने का 3 गुने का 3 गुने का 3, इसको लिखेंगे 3 का 3 गुना 9 का 3 गुना 9 का 3 गुना 27 का 3 गुना 81 हो जाएगा। तो 3 की पावर 4 81 आ गया। अब इसको तोड़ के लिख सकते हैं भैया कि 3 की पावर 4 और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, फिर लिखेंगे 5 की पावर 4। और जब यहाँ पर ब्रैकेट हटता है तो आपस में पावर खत्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि बेस ये जो है ब्रैकेट जो है, अभी इसको भी समझाएंगे क्यों हो जाती है। पहले इसको देखो, जब ये ब्रैकेट हटता है तो पावर आपस में जो है कट जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन जब भी होता है तो ये 4 और ये 4 एक दूसरे के जलन में बिल्कुल दोनों भस्म हो जाते हैं, बर जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। क्या बचता है इनके पास? इनके पास बचेगा भैया कि 3 की पावर सिंगल 5 बची है। अब 3 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ? 3 गुने का 3 फिर गुने का 3 और फिर गुने का 3 और फिर गुने का 3 बचा। कितनी बार हो गया? 5 बार हो गया। तो 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27, 27 का 3 गुना कितना? 81। और 81 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 8 का 3 गुना 24 और 1 का 3 गुना 3 होता है। तो 24 का मतलब कितना? 240 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 200।
और 43 हो जाएगा, ठीक है, 243 हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 243 हो जाएगा। अभी अभी हमने आपसे बताया कि पावर में ये मल्टीप्लाई का साइन क्यों लग जाता है। चलिए अब इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि पावर में मल्टीप्लाई क्यों लग जाता है। इसको इसलिए लग जाता है भैया, चलिए यहीं पर समझाते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि पावर आपस में कट जाती है। क्यों कट जाती है? देखो यहाँ पर मैंने बोल दिया अभी आपसे, मैंने बोला कि 4 लिखा है और यहाँ पर ब्रैकेट बंद की पावर 3 दिया है। अब ये मल्टीप्लाई क्यों हो जाएगी? इसलिए हो जाएगी मल्टीप्लाई कि यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे भैया, तो यहाँ पर दिया है 4 की पावर 2 और 4 की पावर 2 की पावर 3 दिया है। कहने का पर्पज है कि पावर का मतलब उतनी संख्या को उतनी बार लिखना है जितनी बार की ये पावर होती है। तो इसको लिखेंगे कि 4 की पावर 2 कितनी बार है भैया? 3 बार है, तो गुने 4 की पावर 2 और फिर गुने 4 की पावर 2 हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप लोग कि मैंने आपसे क्या बताया था कि जब बेस समान होता है हमारा, जब बेस समान होता है, साइन मल्टीप्लाई की होती है, तो ये क्या होता है कि पावर आपस में जुड़ जाती है, ठीक है, आपस में पावर जुड़ जाती है। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा भैया। और मैंने यही तो बोला था आपसे, क्या बोला था? मैंने यही बोला था कि इसको गुना करते हैं, तो गुना क्यों करते हैं? 2 का 3 गुना 6 हो जाएगा। तो 4 का पावर 6 ऐसे लिख दो चाहे, और चाहे भैया 4 का पावर 6 इस तरीके से जोड़ करके लिख दो, आंसर सेम ही आएगा। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि जब मल्टीप्लाई का मतलब ब्रैकेट बंद होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों लग जाता है, ठीक है। आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो चलिए अब यद्यपि यहीं पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देखते हैं भैया। एक क्वेश्चन क्या देखेंगे? चलिए इसमें देखते हैं, क्या देखते हैं कि जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, पूछ क्या लिया? आपसे पूछ रहा भैया कि यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा बता दो भैया। यहाँ पर बोल रहा भैया कितना कि 9 की पावर नहीं 3 की पावर ही लिख देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर लिखते हैं 3 की पावर जो है 2 और ब्रैकेट बंद की पावर 6 और यहाँ पर डिवाइड का साइन, फिर 9 की पावर यहाँ पर बोल रहा है 4। अब इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ब्रैकेट में जो है अब यहाँ पर क्या दिया है? 2 मतलब ऊपर में 6 दे दिया है और यहाँ पर ब्रैकेट बंद के ऊपर 4 दे दिया पावर में। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि बेस आपका वहां पर मल्टीप्लाई था पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में डिवाइड का साइन है। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग ध्यान से समझे कि मल्टीप्लाई का साइन जब भी होता है पावर आपस में प्लस हो जाती है, ऐड हो जाती है, जुड़ी जाती है। और जब डिवाइड का साइन होता है तो पावर आपस में घट जाती है। लेकिन कब? जब बेस समान हो आपका। लेकिन यहाँ पर बेस समान नहीं है। जब बेस समान नहीं है तो चलिए देखते हैं भैया क्या कुछ हो सकता है इसमें। क्या बेस समान हो सकता है? आप लोग बोलेंगे भैया बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आपको स्क्वायर और क्यूब याद है, और जब स्क्वायर और क्यूब याद होता है तो आप जो है क्वेश्चन हल कर पाते हैं। जैसे 3 को हम 9 बना सकते हैं, इसलिए बना सकते हैं क्योंकि 3 के ऊपर स्क्वायर लगा है तो 9 हो जाएगा। और इस 9 को हम 3 बना सकते हैं क्योंकि 3 का पावर 2 जो है 9 होता है। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सिंपल वे में लिख देते हैं भैया कि 3 की पावर 2 का मतलब 9 हो गया और 9 की पावर भैया कितना है? 6 है और डिवाइड का साइन लगा है और 9 की पावर यहाँ पर कितना है? 4 है। अब यहाँ पर आप लोग बताओ कि बेस समान है तो बेस को लिख लेते हैं और यहाँ पर क्या लिख देंगे कि 6 और माइनस का 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस होती है पावर आपस में। तो यहाँ पर 6 माइनस का 4 बराबर कितना हो जाता है कि 9 की पावर 2 हो जाती है। और 9 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ? 81 हुआ भैया। 9 का स्क्वायर 81 होता है। चलिए इतना समझ में आ गया? बोलेंगे भैया बिल्कुल आ गया। जब आ गया भैया तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आप लोग बताओ। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर कि 729 है, कितना है? 729 डिवाइड का साइन और 27 दिया है, 27 दिया है और पावर में कितना दिया है भैया? पावर में यहाँ पर कितना लिख देते हैं? पावर में लिख देते हैं 4 और यहाँ पर लिख देते हैं 4, ठीक है। दोनों आपस में जो है पावर तो समान है लेकिन बेस समान नहीं है। जब बेस समान नहीं है तो क्या इसको काटा जा सकता है? बिल्कुल कट सकता है भैया। या तो पावर समान हो या तो बेस समान हो तभी आप कुछ कर सकते हैं। यद्यपि दोनों समान है तब भी बताएंगे क्या हो सकता है। 29 डिवाइड का साइन 27 है, पावर में 4 यहाँ पर भी, पावर में 4 वहां पर भी। अब इसमें पावर तो घट नहीं सकती है तो क्या होता है कि इसमें चलिए कुछ हो सकता है तो कर देते हैं। क्या हो सकता है भैया? जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर डिवाइड का मतलब क्या होता है? बटे होता है। तो 729 और बटे में हो गया 27। कितना हो गया? 27। बेस समान हो सकता है
और बेस तो समान हो सकता है। क्या हो सकता है? जब हो सकता है तो चलिए करके देखते हैं। इस तरीके से भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बेस समान हो सकता है, आप लोग बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको इतना पता है भैया कि यहाँ पर ये जो है 729 जो होता है ये 27 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं कि 27 की पावर 2 ब्रैकेट बंद की पावर 4 डिवाइड का साइन यहाँ पर लिख सकते हैं 27 की पावर 4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? बोलेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो यहाँ पर लिख लिया मैंने, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 27 की पावर 6 डिवाइड का साइन और 27 की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे भैया बिल्कुल ठीक है, 27 की पावर 4 मैंने मान लिया, और 27 की पावर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 में से और 4 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? बोलेंगे भैया 27 की पावर 2 आ जाएगी, और 27 की पावर 2 का मतलब 729 ही हो जाएगा, क्योंकि 27 का स्क्वायर 729 होता है। ठीक है, बोलेंगे भैया बिल्कुल ठीक है, लेकिन किनके लिए भैया? जिनको स्क्वायर और क्यूब पता है उनके लिए। यद्यपि यहीं पर थोड़ा सा आपको फंसाने के लिए मैं बोल देता भैया कि यहाँ पर 729 तो है, 729 तो है, पर लिख लेते 9। ठीक है, अब 9 की पावर 4 हो गई। अब यहाँ पर बोलते भैया क्या हो सकता है कुछ? बोलेंगे भैया बिल्कुल कुछ हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया? हो सकता है। किन के लिए? जिनको स्क्वायर और क्यूब पता है उनके लिए। जिनको नहीं पता है उनके लिए तो भैया कुछ नहीं, राम नाम सत्य हो जाएगा, क्वेश्चन गलत करके चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये देखो आप कि 27 जो है 729 जो है किसका स्क्वायर और क्यूब हो सकता है? बोलेंगे भैया 27 का स्क्वायर हो सकता है, ये तो क्लियर है। 27 का स्क्वायर हो सकता है। क्या क्यूब हो सकता है? बोलेंगे भैया 9 का क्यूब है 729। क्या है? 9 का क्यूब है। 9 का क्यूब का मतलब 9 की पावर मैं यद्यपि 3 लिख दूं यहाँ पर तो 729 माना जाएगा। बोलेंगे भैया बिल्कुल माना जा सकता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट बंद करो और पावर में 4 है, पावर में 4 लगा दो, डिवाइड का साइन 9 की पावर 4 कर देते हैं। यहाँ पर 9 की पावर 4 कर देते हैं। अब यहाँ पर ये बताओ आप लोग कि यहाँ पर जब स्क्वायर या ब्रैकेट हटेगा तो यह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 की पावर 3 चौके 12 हो जाएगा। यहाँ पर 12 हो गया, और डिवाइड का साइन 9 की पावर यहाँ पर 4 हो गई। अब 12 में से 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 9 की पावर 8, और यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। कब? जब आपको स्क्वायर और क्यूब पता होगा। मेरे भैया ध्यान से समझेंगे कि जब भी घातांक करणीय का क्वेश्चन आप लगाते हैं तब उसमें से क्या होता है कि स्क्वायर आपको 35 तक का स्क्वायर और 25 तक का कम से कम क्यूब याद होना चाहिए। याद नहीं, जुबान पे फिट होना चाहिए। जैसे आप देखो क्वेश्चन को, आप एक सेकंड में बता पाओ कि हाँ भैया 27 जो है 9 का क्यूब होता है और 27 का स्क्वायर होता है। जब इतना नहीं पता है तो खंडित करने में तो आप लग जाएंगे, और आपका 1-2 मिनट का टाइम जो है बर्बाद हो जाएगा, और आप परीक्षा से धीरे धीरे आराम आराम से पीछे होते चले जाएंगे, और फिर वहीं भैया मनरेगा तो है ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इसलिए ध्यान से जो भी चीज आप पढ़ो, सीखो, समझो, उसको आप ध्यान से सीखो। जो वीक पॉइंटें होती हैं मैथ की, उनको सीखना बहुत जरूरी होता है। कितना? बहुत जरूरी। बहुत जरूरी का मतलब ये होता है कि आपको फंसा देती हैं भैया बीच बीच में। जैसे क्वेश्चन आ गया और आपको स्क्वायर क्यूब नहीं पता है तो मास्टरमाइंड बनेगी, लगा कर आगे बैठते हैं, लेकिन आता है नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि आपको छोटी सी चीजें नहीं पता है तो बड़ी चीजें कैसे पढ़ पाओगे। इसलिए याद करना जो बहुत जरूरी होता है। क्या? स्क्वायर और क्यूब। चलिए स्क्वायर यद्यपि याद करना है तो आप 35 तक का तो याद करेंगे, उसके बाद जो भी स्क्वायर यद्यपि निकालना है तो 1 से लेकर के कितनी भी बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालना हो, एक तरीके से नहीं 10 तरीके से मैंने एक ही वीडियो में बताया है, जो कि आशीष भैया इंस्टीट्यूट चैनल जो हमारा चल रहा है, जिस पर आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसी चैनल पर जाएंगे तो सबसे लास्ट वाली वीडियो देखेंगे। उसमें मैंने सिखा रखा है कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं का, छोटी नहीं, बड़ी छोटी सब संख्याओं का। ठीक है, तो आप लोग सीख लेंगे, लेकिन याद भी कर लेंगे 35 तक का। और बात रह गई क्यूब की, तो याद करने की उसकी जरूरत है, सीखने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आप उसको निकालना सीखेंगे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए केवल 25 तक की, 30 तक के स्क्वायर की जो है क्यूब की जरूरत होती है, उसको याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब यद्यपि याद कर लेंगे तो कैसे करेंगे भैया? जैसे मैंने आपसे पूछ लिया भैया कि 1 का क्यूब क्या होता है, आप बोलेंगे भैया 1 ही होता है। अभी अभी हमने आपसे बताया ना कि पावर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाई 3 बार करना, उसको 3 बार उसी संख्या को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है। ठीक है, चलिए 2 का क्यूब कितना होता है भैया? बोलेंगे भैया 8 होता है।
और 3 का भैया कितना होता है, तो 3 का 27 होता है, और 4 का भैया बता दो कितना होता है, तो 64 होता है। 5 का कितना होता है भैया, 125 होता है, और 6 का भैया कितना होता है, तो 6 का हो जाएगा 216 हो जाएगा, और 7 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 7 का 512 हो जाएगा, और 8 का क्यूब भैया बता दो कितना हो जाएगा, तो 8 का हो जाएगा 512 नहीं, 512 7 का 343 होता है, ठीक है, और 5 8 का कितना होगा, तो 512 हो जाएगा, और 9 का कितना होगा, तो 729 हो जाएगा, और 10 का भैया बता दो कितना होगा, तो 1000 हो जाएगा, कितना, 1000 हो जाएगा। और यहीं पर जब पूछने पे लग गया भैया, तो 12 का बता दो भैया, तो 12 का क्यूब कितना होता है, 11 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 11 का क्यूब 1331 हो जाएगा, ठीक है, और 12 का भैया बता दो, तो 12 का क्यूब होता है 17 और 28 हो जाएगा, और 13 का भैया क्यूब कितना होता है, तो 21 और 97 97 हो जाएगा, और 14 का क्यूब कितना होगा भैया, तो 27 और 44 हो जाएगा, ठीक है, और 15 का क्यूब भैया पूछ लेगा, तो 33 और 75 75 हो जाएगा, और 16 का क्यूब भैया बता दो, तो 40 और 96 96 हो जाएगा, और 17 का क्यूब कितना होगा भैया, तो 49 और 13 हो जाएगा, कितना, 49 और 13, और 18 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 58 और 32 32 हो जाएगा, और 19 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 19 का क्यूब आप लोग बोलेंगे भैया कि 68 और 59 होता है, ठीक है, 68 और 59 होता है, और 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे कि 8000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। ये था आपका 20 तक का क्यूब, ठीक है। अब इससे आगे जब बढ़ेंगे, इससे आगे थोड़ा सा और आगे पूछ ले भैया कि आपने तो 25 तक का बोला था, तो लिख दो भैया, तो 21 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 21 का क्यूब होता है 92 और 61 हो जाएगा, 92 और 61 हो जाएगा, और 22 का क्यूब कितना होगा भैया, तो 10 और 648 होता है, ठीक है, 10 648 हो जाएगा, 48 48, ठीक है, और 23 का क्यूब कितना हो जाएगा भैया, तो 23 का क्यूब होता है 12 और 167 हो जाएगा, 12 167, और 24 का क्यूब भैया बता दो कितना होता है, तो 13 और 824 हो जाएगा, 13 824, और 25 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 15 और 625 हो जाएगा। यही आपका राइट हो जाएगा, कितना, 25 तक का क्यूब हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है भैया, यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है क्या, कि मैंने बोल दिया भैया, यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, कितना, कि 216 हो जाएगा, 216 और डिवाइड का साइन लगा दिया, ठीक है, 216 और डिवाइड का साइन लगा करके, और यहाँ पर दे दिया भैया 6, और पावर में दे दिया 2, और पावर में दे दिया कितना, पावर में दे दिया चलिए 2 दे देते हैं, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, क्योंकि आपको क्यूब पता है, एक बार में देखेंगे कहां पर लिखा भी है 216, यहाँ पर 6 का क्यूब लिखा है, जब 6 का क्यूब 216 होता है, तो यहाँ पर 216 लिख देंगे, और बटे के नीचे 6 रखेंगे, बटे के नीचे 6 क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड का साइन है ना, तो बटे में माना जा सकता है। अब इसको बटे में रख करके ब्रैकेट को बंद कर देंगे, स्क्वायर यहाँ पर भी, स्क्वायर यहाँ पर भी, तो यहाँ पर होल पावर 2 कर देते हैं। अब जो कटने वाली संख्या होंगी उनको काट देंगे, और जो है आंसर आपका खुद ब खुद आ जाएगा। तो चलिए काट देते हैं, 6 से काटेंगे भैया, तो 6 का 3 गुना 18, 6 का 3 गुना 18 हो जाएगा, और जब 21 में से 18 कट गया तो कितना बचा, बोलेंगे भैया 3 बचा है, और 6 यहाँ बचा 36, और 6 से काटेंगे तो 6 बार में 36, कितना आ गया भैया, आप बोलेंगे भैया 36 आ गया, कितना, 36 आ गया, ब्रैकेट बंद कर दो, पावर में 2 रख दो। अब आप लोग बताओ भैया कि 36 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने बोला भैया मुझे नहीं आता, 36 का स्क्वायर मुझे नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, अपन निकाल करके देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 36 का स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझो, स्क्वायर इसलिए कैसे निकालते हैं क्योंकि यहाँ पर पहला काम क्या करेंगे, पहला प्रोसीजर हमारा होगा कि हम पहले 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, 36 के 6 लिखेंगे, 3 हमारे हाथ में रहेगा, 3 हमारे हाथ में रहेगा, और फिर से हम तीनों संख्याओं का गुना कर देते हैं, 3 का 6 का और 2 का, 3 का 6 का और 2 का गुना करेंगे तो 3 का 6 गुना 18, 18 का 2 गुना 36 होता है, और 36 में 3 हमारे हाथ में था, 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39 के 9, फिर से हमारे हाथ में 3 बचा है। अब सिंगल संख्या 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है,
9 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और यहाँ पर आ गया 12 और 96 36 का स्क्वायर। आप लिख सकते हैं अपने आंसर में कि 12 और 36 36 हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर होगा। मेरे भैया समझाने का पर्पज एक था कि आप किसी भी संख्या को तोड़ सको, जोड़ सको, मरोड़ सको, इसलिए आपको घातांक करनी सीखने के लिए आपको क्यूब और वर्ग याद होना जरूरी है। और जब याद रहेगा तो कोई भी संख्या रहेगी, बड़े से छोटा और छोटे से बड़े कर लेना बहुत चुटकियों का खेल हो जाएगा आपका और आप आसानी के साथ सीख पाएंगे। इसलिए आपको 25 तक के क्यूब और 35 तक के वर्ग याद होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए भैया, यद्यपि समझ में आया, कुछ सीख पाए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यद्यपि सीख पाए भैया तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसका आंसर कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में देना। बिल्कुल आप लोग कर भी पाएंगे, मुझे आशा है कितना तो सीख पाए होंगे आप लोग और कर भी पाएंगे। जैसे मैंने बोल दिया भैया, कितना मैंने बोल दिया कि 33 और 75 हो गया, 75 75 हो गया और डिवाइड का साइन यहाँ पर दे दिया, ठीक है, डिवाइड का साइन दे दिया। और यहाँ पर बोल क्या रहा है भैया, बोल रहा है यहाँ पर कि चलिए यहाँ पर दे देते हैं 15 और पावर में 2 और पावर में 2, चलिए पावर में 2 ना दे करके 3 दे देते हैं, पावर में 3 यहाँ पर बोल रहा है, पावर में 3 यहाँ पर भी बोल रहा है, यहाँ पर भी पावर में 3 बोल रहा है। अब आप लोग आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि इसी टाइप का मैंने 2 3 4 क्वेश्चन आपको समझा दिया है। अब आप लोग आराम से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, कर पाएंगे। और यदि कर पाए तो मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी। ऐसा लगेगा भैया कि मेरा बोलना, सिखाना, समझाना, पढ़ाना सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपके समझ में आ गया। और आपके समझ में आ गया तो अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो चलिए भैया, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा।